हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अस्मांत के इंतकाम और लवलॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 31। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इसरा और उजान ऑफिस से घर वापस आते हैं। तो उजान ये ऑब्जर्व करता है कि उसके रूम से लाइट जल रही होती है, और जब वो लोग दोनों चेक करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की विंडो खुली हुई थी। उजान बोलता है ज़रूर कोई खिड़की से आया था, लेकिन इसरा बोलती है कि अगर कोई आया होता तो फिर ये लैपटॉप्स यहाँ बचे हुए नहीं रहते। मगर फिर भी ओजान बाहर निकल कर के चेक करता है अपने गार्डन को, लेकिन रूया और बारिश पेड़ के पीछे छुप कर बच जाता है और बाद में वहाँ से निकल जाते हैं। और रूया बोलती है कि अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी, आज मैं तुम्हारी वजह से बाल बाल फंसते हुए बची हूँ। उसके बाद फिर ज़ुमरत आंटी के घर पे मैनेज की नॉक करती हैं और उन्हें अकरम का सामान वापस देती हैं। और अब ज़ुमरत आंटी टीवी देख रही होती हैं, तभी उन्हें एक न्यू शॉप के बारे में पता चलता है जो कि इस्तांबुल में खुली है, और उनके दिमाग में एक बिज़नेस आइडिया आता है। फिर बैरिश के पास कुछ लोग आते हैं और उसे मारने लगते हैं, और रूया भी उन्हें देखती है, लेकिन बैरिश उसे एक नेकलेस दे देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में इसरा जब उठती है तो फिर वो ओजान को देखती है कि वो पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही इसरा उसे देखती है तो ओजान अपना लैपटॉप बंद कर देता है। और फिर इसरा ओजान को बोलती है कि तुम एडमिट कर लो कि तुम अब एफए से जल रहे हो, लेकिन ओजान ये एडमिट नहीं करता और बोलता है कि मैं नहीं जल रहा हूँ। और फिर इसरा ओजान को कुछ पुराने टाइम्स के बातें याद दिलाती है जब ओजान को जेलस हुई थी। अब इसरा ऑफिस जाती है तो एफ से बात कर रही होती है, और एफ से बताता है कि उसका एक दोस्त है जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसे पहले सैम्पल प्रोजेक्ट चाहिए, और इसके लिए वो सैम्पल प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के लिए मीटिंग बुलाती है। तभी ज़ुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्ट्रीट पर एक शॉप ओपन कर देती है मीट बॉल्स की, और इससे मैनेसी का रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली हो जाता है। फिर मीटिंग में दिखाया जाता है जहाँ पर कि इसरा अपना प्लान बताती है, और फिर ओजान अपना प्लान बताता है क्लाइंट के लिए, लेकिन दोनों में से एक फाइनल कोई भी नहीं हो पाता है। तो फिर वो दोनों अपना पर्टिकुलर प्लान तैयार करते हैं अपनी अपनी टीम्स के साथ, और फिर इसरा और ओजान में शर्त लगती है कि जो भी हारेगा वो सामने वाले की एक बात मानेगा। इधर रूया मूसा के ऑफिस में जाती है ताकि वो कीज़ रख सके, और फिर मूसा तभी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन रूया बहाना बना देती है कुछ फाइल्स का और वहाँ से निकल जाती है। अब एलिफ को दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस आती है बहुत सारे ब्रेड्स को लेकर के। तभी ज़ुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि प्याज काट रही होती हैं, और वो अब एक नए स्टार्टअप के बारे में सोच चुकी थी और वो अब स्टार्टअप करने वाली थी। इधर इसरा अपने स्टाफमेट्स के साथ मिल कर के एक न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर देती है, जो कि वो लोग एज अ सैम्पल सर्व करने वाले थे न्यू इन्वेस्टर को। और ओजान भी अपने टीम के साथ बैठ जाता है, लेकिन ओजान अकरम की हेल्प से इसरा की टीम में स्पाई करने की कोशिश करता है। ये बात तो सबको पता था कि ओजान के पास बहुत एक्सपीरियंस है, और वो अकेले ही कोई न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सोच लेगा, इसीलिए उसकी टीम वाले कोई ध्यान नहीं देते हैं। इधर ज़ुमरत आंटी अपना जब ट्रक ओपन करती हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है, और सारे लोग मैरिस्की के रेस्टोरेंट से निकल करके उनके पास चले जाते हैं। और नरमीन आंटी आकर के मैनेस्की को भी 2 बर्गर्स ऑफ़र करती हैं। इधर बैरिश रुया से हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन रुया के पास कोई चांस नहीं रहता है कि उसे एडवांस मिलेगा, तो वो अपनी मॉम के बीमार होने का बहाना बनाती है जब ओजान वहाँ से पास हो रहा होता है तो, और इसी तरह से उसे एडवांस मिल जाता है अपनी सैलरी का। अभी मैनेस्की को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ज़ुमरत आंटी ये कैसे कर सकती हैं, बिकॉज उन्हें खाना बनाना अच्छे से नहीं आता। लेकिन और मैनेस्की भी उनके यहाँ के सैंडविच को ट्राई करते हैं और फिर पता करते हैं कि उन्होंने क्या मिला है, तो उन्हें पता चलता है कि सब सारा कमाल मीट बॉल्स का। लेकिन इस बारे में मैनेस्की जानती थी कि ऐसे मीट बॉल्स ज़ुमरत आंटी बना ही नहीं सकती है। अब ओजान अतलास को लेकर के घर वापस आता है, तो फिर वो देखता है कि इसरा के सारे टीममेट्स उसके घर में बैठ कर के पिज़्ज़ा खा रहे थे और प्लान पे डिस्कशन कर रहे थे। और फिर एफ अतलास के साथ बहुत ज़्यादा ही अटैच हो जाता है, क्योंकि वो इंग्लैंड में भी इसरा को पहले से जानता था। और फिर इसरा और ओजान किचन में बात कर रहे होता है, तभी वहाँ पर एफ आता है और उन्हें बताता है कि मुझे मिस्टर हैमिली ने बता दिया है आप दोनों के बारे में, डैट कि आप लोग दोनों बस अतलास की वजह से साथ में। ये बात ओजान को बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि मिस्टर हैमल इस तरह से किसी को भी ये बातें बता देते हैं, मगर वो इन्वेस्टर थे ओजान के प्रोजेक्ट में, तो ओजान उन्हें कुछ नहीं कह रहा था। इधर रात जाती है और अब ज़ुमरत आंटी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती हैं, और फिर वो प्लान करते हैं कि वो ऐसी एक शॉप हर स्ट्रीट में अब खोलेंगे। और रात हो गई थी तो
ईसरा को ये बात पता चलती है कि ओज़ान अकेले 30 मिनट्स से मैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात कर रहा था ऑफिस में, और वो अब ओज़ान को इंगेज करने की पूरी कोशिश करती है इधर उधर के काम में, सो दैट कि वो अपने प्रोजेक्ट पे फोकस ना कर पाए। इधर अकरम जब घर आता है तो उसका बहुत ज़्यादा ही केयर किया जाता है। उसकी मॉम उसे सैंडविच और कॉफ़ी ला करके देती है और रिमोट भी टीवी का उसी के हाथ में दिया जाता है। तो फिर अकरम बोलता है कि मुझे ज़ुमरत आंटी के स्टॉल के बारे में अभी कुछ नहीं पता, और तभी उसके साथ मिसबिहेव होने लगता है और उसके हाथ से रिमोट और कॉफ़ी ले ली जाती है। एंड दैट्स कॉल्ड माउस ट्रैप। अब ज़ुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि इस्तांबुल में जो न्यू शॉप खुली थी मीट बॉल्स की, उसके यहाँ पे जाती हैं और बहुत सारी मीट बॉल्स बाय करती हैं। ओज़ान अब अतलास को सुला करके आता है और फिर अपना काम करने लगता है। तभी इसरा उसे डिस्टर्ब करने के लिए आती है और बोलती है कि उसके रूम की लाइट ख़राब हो गई है और ओज़ान अब उसे रिपेयर करने चाहता है। एंड इसी तरह कुछ ना कुछ करते हुए रात बीत जाती है पूरी तरह, और ओज़ान का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। और नेक्स्ट डे ऑफिस के लिए ड्राइव करते हुए ओज़ान इसरा को बोलता है कि मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम जीतने के लिए ऐसे काम करोगी। और इसरा बोलती है कि जैसे भी जो भी हो, लेकिन जीतूंगी तो मैं ही इस बार। अब मैंने इसकी बहुत ज़्यादा ही डेमोरलाइज हो गई थी बिकॉज उनका रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पे पहुंच चुका था। इसीलिए याल्किन उन्हें मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि हम ही जीतेंगे, तुम चिंता मत करो। और ज़ुमरत आंटी अपने शॉप के बाहर खड़ी हो जाती हैं अच्छी तरह से, और तभी दिखता है कि मैनिस्की का रेस्टोरेंट बंद था, लेकिन मैनिस्की वहाँ पर तभी आती हैं एक चैलेंजिंग मूड के साथ, और याल्किन को कमांड करती हैं कि वो रेस्टोरेंट खोले, और अपना बिलबोर्ड निकाल करके वहाँ पर सारी चीज़ों के दाम घटा देती हैं, और वो सिर्फ 5 लीरा में आज सारी चीज़ें देने वाली थी। इधर ऑफिस में डिस्कशन चल रहा होता है कि किसका प्रोजेक्ट बेटर निकलेगा। कई लोग कह रहे थे कि ओज़ान का प्रोजेक्ट हमेशा बेटर रहता है, लेकिन इसरा ने उसे वर्क करने ही नहीं दिया था, तो इस बार इसरा का प्रोजेक्ट बेटर होगा, ये तो श्योर था। और क्लाइंट जो कि एफ़ए के दोस्त थे, उसे इसरा का प्रोजेक्ट ही पसंद आता। और जैसे ही मैंने इसकी अपने रेस्टोरेंट के बाहर 5 लीरा का बोर्ड लगाती है तो सारे लोग उसके रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और फिर खाना खाने लगता है। अब इसरा ऑफिस रूम से निकलती है और फिर ओज़ान को याद दिलाती है कि ओज़ान को अब इसरा की बातें माननी होगी, और इसरा अब सारी लड़कियों के नंबर डिलीट करवा रही होती है ओज़ान के मोबाइल फ़ोन से, जो कि उसके साथ बात करती थी या फिर डिनर पे जाता था ओज़ान जिनके साथ। और जब इसरा वहाँ से लीव करती है तो रुया यह ऑब्ज़र्व करती है कि ओज़ान सारी दुनिया भूल करके इसरा के बारे में सोचता। ज़ुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और फिर अनाउंसमेंट कर देती हैं कि आज वो अपने ट्रक से सारी चीज़ें सिर्फ 2 लीरा में दे रही हैं, और सारे लोग अब मैनेस्की के रेस्टोरेंट से उठ करके ज़ुमरत आंटी के पास चले जाते हैं। तभी मैनेस्की अपना बोर्ड चेंज करके उसमें फ्री लिख देती है, एंड ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन लास्टली ज़ुमरत आंटी जीतती हैं बिकॉज़ वो अब अपने खाने के साथ साथ लोगों को 5 लीरा भी फ्री दे रही थी। बड़े लोग। फिर एफ़ए अपने टीममेट्स के साथ मिलकर के प्लान करता है कि आज वो लोग एफ़ए के दोस्त के कैरियोके में जाएंगे रात में पार्टी करने के लिए, और स्टाफ इसरा को भी फोर्स करते हैं तो इसरा भी आने के लिए रेडी हो जाती है। अब मैनेस्की और याल्किन को शक था कि ज़ुमरत आंटी हर रोज़ कहाँ जाती हैं, तो फिर जब आज रात वो जा रही होती हैं मीट बॉल्स लेने के लिए, तो फिर ज़ुमरत आंटी का पीछा हो जाता है मैनेस्की और याल्किन के द्वारा। इधर इसरा जब पार्टी में आती है तो फिर वो ज़ैनब को भी अपने साथ ले जाती है सो दैट कि वो बोर ना हो जाए। इधर ओज़ान अतलास के साथ बात कर रहा होता है और फिर मूसा को कॉल करके अपने घर में बुलाता है सो दैट कि उसे इसरा की कोई न्यूज़ मिल सके। तभी ओज़ान को एक ख़्याल आता है कि कहीं एफ़ए और इसरा साथ में ना हो और वो दोनों एक दूसरे से चिपक करके खड़े हों। अब मैनेस्की और याल्किन देख लेते हैं कि ज़ुमरत आंटी मीट बॉल्स बाय कर रही हैं, और वो लोग जाकर के चुगली कर देते हैं ज़ुमरत आंटी की कि ये आपकी मीट बॉल्स दूसरी स्ट्रीट में जाकर के बेचती। फिर रोज़ान भी उस कैरियोके पार्टी में चले जाता है और फिर वो देखता है कि एफ़ए और इसरा साथ में गाना गा रहे थे, और वहाँ पर ओज़ान और इसरा में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और इसरा वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो एंड ये सीन वर्स हो जाता है। फिर रुया को दिखाया जाता है जो कि बैरिश से एक मदद मांगती है और बोलती है कि तुम्हें इसरा को मेरे रास्ते से हटाना होगा सो दैट कि मेरा और ओज़ान का एक साथ आना पॉसिबल हो पाए। तभी बैरिश इसरा के घर पे जाता है और फिर उसकी कार का ब्रेक फेल कर देता है, और अगले दिन मॉर्निंग में कुछ लोग आते हैं और फिर ज़ुमरत आंटी को माफिया के पास लेकर के चले जाते हैं जो कि मीट बॉल्स की शॉप का असली ओनर था। इधर इसरा और ओज़ान साथ में जाते हैं
अतलास का प्ले देखने के लिए, जो कि आज उसकी स्कूल में होने वाला, लेकिन उन्हें पता नहीं चला था। अब ज़ुमरत आंटी माफिया के पास आती हैं और फिर माफिया से उनकी बहुत देर तक बातचीत होती है, लेकिन एट दी एंड माफिया का जो मेंबर रहता है वो गिव अप कर देता है और बोलता है कि इस लेडी को जो करना करने दो, मैं इससे नहीं लड़ सकता। और अब मैनेस्की के रेस्टोरेंट में फिर से कस्टमर्स आने लगे थे। इधर अतलास का ही प्ले दिखाया जाता है स्कूल में, जिसे देख कर के ईसरा और उजान बहुत खुश होता है। और स्कूल से निकलते वक्त उजान ईसरा से माफ़ी मांगता है और फिर रुया को दिखाया जाता है, जो कि बैरिश से बात करती है और उसे पता चलता है कि बैरिश ने अपना काम कर दिया। इसके बाद फिर ज़ुमरत आंटी आती हैं मैनेस्की और याल्किन के पास और बोलते हैं कि अब तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या करने वाली हूँ न्यू स्टेप में, और मेरा अब जो शॉप है वो पूरी तरह से वेल ग्रोन्ड रहेगा और मैं इसके ब्रांचेस भी अब खोलूँगी, तुम अब देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। इस बात पे किसी को असर नहीं होता। इधर अब रात हो जाती है और फिर ईसरा को फील होता है कि अतलास की तबीयत ख़राब है, तो फिर ईसरा बाहर जा रही होती है दवाई लाने के लिए, लेकिन तभी उजान बाहर आता है और फिर वो ईसरा को बोलता है कि तुम रुको, मैं लेकर के आता हूँ। और गेस व्हाट, इस बार उजान जा रहा होता है ईसरा की गाड़ी से दवाई लाने के लिए, और जाते वक्त ईसरा उसे बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे पिता हो, और उजान फाइनली जाता रहता है एंड सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल है और उजान का बैलेंस लूज़ होता है और गाड़ी टकरा जाती है पेड़ से। और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या उजान बचा या फिर उसे अब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा।